आइए अब हमारी अहम खबर का रुख करते हैं। जब एक त्रासदी होती है तो इस बात पर गौर किया जाता है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग किस तरह के बयानात देते हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नसबंदी ऑपरेशन के बाद 11 महिलाओं की मौत हो गई। हम जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री इलाज नहीं करते हैं, मगर कम से कम रमन सिंह जी, जब 11 महिलाओं की मौत हो गई थी तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप गैर जिम्मेदाराना, संवेदनहीन बयान न दें। क्या कहा मुख्यमंत्री रमन सिंह ने, आप खुद देखिए। स्वास्थ्य मंत्री अब ऑपरेशन करने तो जाएगा नहीं। चलिए। सुना आपने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह और अपने स्वास्थ्य मंत्री का बचाव कुछ इस अंदाज में कर रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये संवेदनशील मुद्दा है। जो बेहतर मदद हो सकता हम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बेहतर काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अब ऑपरेशन करने तो जाएगा नहीं। चलिए। 10 बेकसूरों की जान लापरवाही में गई है और जब विभाग के मुखिया के बारे में पूछा तो रमन सिंह ने टकासा जवाब दे दिया। स्वास्थ्य मंत्री अब ऑपरेशन करने तो जाएगा नहीं। चलिए। सरकारी नसबंदी शिविर लगा था। गरीब महिलाएं बेहतर जीवन के लिए अस्पताल की चौखट पर पहुंची थीं, लेकिन उन्हें मौत की आहट कहां पता चली। देखते ही देखते अस्पताल शमशान में बदल गया। बिलासपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर कानन पिंडारी के नेमीचंद अस्पताल में शनिवार को राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने नसबंदी शिविर लगाया था, जिसमें 83 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन शनिवार को एक ही दिन में, वो भी 5 घंटे के अंदर कर दिया गया। महिलाओं की नसबंदी मेजर सर्जरी की कैटेगरी में आता है, वो उसको शिविर लगा के नहीं किया जा सकता, फिर भी इन्होंने शिविर लगवाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इस घटना के बाद राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल का इस्तीफा मांगा है। तो हम मांग करते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। वैसे तो इतने कांडों के बाद मुख्यमंत्री का इस्तीफा ही बनता है। जब छत्तीसगढ़ मुखिया से स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे के बारे में सवाल किया गया तो सुनिए मुख्यमंत्री का जवाब। स्वास्थ्य मंत्री अब ऑपरेशन करने तो जाएगा नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मारी गई महिलाओं के परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा और पीड़ित महिलाओं के परिवार के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं इस मामले में आरोपी डॉक्टर और अधिकारी नप गए हैं। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने टारगेट पूरा करने के दबाव में 5 घंटे में 83 ऑपरेशन निपटा दिए। कोई टारगेट का दबाव नहीं है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ये सब तो पूरा जांच का विषय है, परंतु निश्चित रूप से ये दुखद और दुर्भाग्यजनक घटना है। छत्तीसगढ़ सरकार अब जो भी कहे और करे, लेकिन इस घटना ने सरकार के स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर लगा दिया है। आपने खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह को सुना। ये एक ऐसी त्रासदी थी, इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए रमन सिंह किसी और लहजे में बात कर सकते थे, मगर जो लहजा था वो वाकई शर्मनाक था। और आगे से हम उम्मीद करते हैं रमन सिंह जी कि आप अपने इस लहजे पे बात गौर करेंगे, खासकर इस तरह की जब त्रासदियां सामने आती हैं। तो हेमलता, प्रीति, ये तमाम लड़कियां, ये तमाम औरतें गई थी नसबंदी कराने के लिए। वो शिविर में आई थी, लेकिन खुशी खुशी जिंदगी गुजारने की उनकी उम्मीदों पर डॉक्टर्स की लापरवाही ने ग्रहण लगा दिया। मामला अब जिंदगी और मौत का हो गया है। इस नन्ही सी जान को क्या पता था कि उसकी मां हेमलता अस्पताल में पड़ी जिंदगी की जंग लड़ रही है। नानी इसे गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन नानी त्रिवेणी बाई के हाथों से दूध कहां इसे भा रहा है। इसे तो माँ का दूध चाहिए। कल दिन भर रहेंगे और वो इतवार रात के तो रात भर उल्टी कर रहे हैं। डॉक्टर नहीं बोले हैं कुछ। हेमलता का ऑपरेशन भी शनिवार को उसी नसबंदी शिविर में हुआ था, जहां हुई लापरवाही में अब तक 10 महिलाएं जान से हाथ धो चुकी हैं। मां त्रिवेणी बाई 25 किलोमीटर अपने गांव से बेटी हेमलता को ऑपरेशन के बाद संभालने आई थी, लेकिन जो हुआ उससे वो सदमे में है। क्या हो गया भैया, क्या पता क्या हो गया।
हाँ अब देखा ना भाई यही परेशानी है, बच्चा दूध नहीं पिए है, माँ के दूध नहीं आवे, अभी खाना भी पेट में परे नहीं है तो कहाँ ले बच्चा। त्रिवेणी बाई की बेटी और 2 बच्चों की मां हेमलता तो आगे अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के इरादे से नसबंदी कराने कानन पेंडारी के नेमीचंद अस्पताल में लगे सरकारी शिविर में आई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी से महज 10 किलोमीटर दूर इस इलाके में स्वास्थ्य विभाग ने दूरबीन पद्धति से नसबंदी करने का शिविर लगाया हुआ था, जो हेमलता जैसी महिलाओं के लिए जानलेवा बन गया। इस जानलेवा गलती के लिए 4 डॉक्टर सस्पेंड हो गए हैं। वहीं राज्य के सीएम स्वास्थ्य मंत्री को क्लीन चिट थमा चुके हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा कि राज्य में जो सरकारी शिविर लग रहे हैं उनमें हो रही लापरवाही पर लगाम कसने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? मुआवजा थमाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना आखिर किस हद तक सही है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी शिविर में हुई लापरवाही ने 10 परिवारों को उजाड़ दिया। वहीं 36 से ज्यादा महिलाएं अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। कोरबा के हरदी बाजार के रहने वाले प्रदीप पांडे की आंखों में उमड़े दर्द की अनहोनी की आशंका और गहरा रही है। बेटी प्रीति की जिंदगी आगे खुशी खुशी गुजरे, इसी उम्मीद से वो बिलासपुर से कानन पेंडारी में लगे सरकारी नसबंदी शिविर में आए थे। लेकिन तब उन्हें कहां पता था कि उनकी उम्मीदों पर डॉक्टरों की हड़बड़ी और लापरवाही भारी पड़ने वाली है। बेटी को मौत के मुहाने पर देखकर उनका कलेजा फट रहा है। 1 साल के नाती को देखकर उनका दुख और गहरा जाता है। 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, 2 बच्चे हैं। हाँ। कैसे रह रहा है माँ के? अब क्या करें, परेशानी है, रखे हुए हैं, बाहर में लेके बैठे हुए हैं, क्या करें। हम तो अच्छे के लिए कराए थे कि चलो 2 बच्चा हो गया, भरा पूरा अपना परिवार रहेगा, सुख शांति से अपनी जिंदगी जिएंगे। यहाँ कोई मारने के लिए तो ये सब करता नहीं है ना। प्रीति के पिता अब सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी को इस हाल में पहुंचाने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार को तो इन सब चीजों में जबरदस्त अंकुश लगाना चाहिए। ये जो दवाई है और डॉक्टरों की जो लापरवाही है, इसका पनिशमेंट कायदे से मिलना चाहिए। इसका पनिशमेंट कायदे से मिलना चाहिए। इनको नौकरी से बर्खास्त करें, 2 नंबर दवा बेचने वाले के ऊपर अच्छी कार्रवाई करें। प्रीति की हालत देखकर उसके पति भी उस पल को कोस रहे हैं जब उन्होंने प्रीति को नसबंदी के लिए इस अस्पताल में जाने की रजामंदी दी थी। दूध मुहे बेटे को गोद में संभालते हुए उनकी आंखों में भी कई सवाल तैर रहे हैं। अपनी लापरवाही से हंसते खेलते परिवार की खुशियां लूटने का हक आखिर आरोपी डॉक्टरों को किसने दिया है, जो सरकारी खाना पूर्ति के लिए महज 5 घंटे के नसबंदी के 83 ऑपरेशन को जैसे तैसे निपटाने में बाज नहीं आए।